जब इस बच्चे का केस हमें पता चला था तब धाम पर इतनी जगह नहीं थी कि हम किसी और को एकोमोडेट कर सकें। लेकिन इस बच्चे की ये अवस्था, इस बच्चे की ये दशा देखकर मन पसीज गया और इसको लेने हम निकल पड़े। जिस जगह से हमें ये सूचना आई थी वो शहर के पास में ही थी, जहाँ पर लगभग तकरीबन सुबह 6 बजे मडी का एक्सीडेंट हुआ। सर पर गहरी चोट लगी, नाक से खून आया, दांत में चोट लगी और शायद पिछले हिस्से में भी चोट लगी। तो हम सब पूरी कोशिश करने लगे कि इसको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके हम क्लिनिक पहुंचा सकें। एक दो प्रयासों के बाद हमारा जो ध्येय था वो सफल हो गया और इसको हम एम्बुलेंस में रख सके। मडी की जो दशा थी वो वाकई इतनी दयनीय थी कि उसको देखकर मन रो दे रहा था, क्योंकि इसका खून लगातार बह रहा था। इसको हम किसी तरह लेकर क्लिनिक पहुँचे और इतना ज़्यादा ये ब्लड देखकर वहाँ पर आसपास भी लोग काफ़ी सकते में आ गए। अब इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये कीचड़ में एक बार घुस गया था और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो था इसका वो नॉर्मल आया। तो हमें एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि कंडीशन शायद कुछ बेटर हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। डॉक्टर के इंस्पेक्शन के बाद जो चीज़ें निकल के आई थी वो यही था कि इसके पिछले हिस्से में कुछ चोटें हैं और इसको कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद हमने इसे सोचा कि हम इसको सीधा धाम पर ले चलते हैं। अब हमारे दिल में ये चीज़ ज़रूर था कि क्या इसको हम जल्द से जल्द सुधार सकेंगे, क्या इसकी जो स्थिति है हम उसमें कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव ला सकेंगे। खैर, हम इसको मडी को अपने धाम की ओर लेकर निकल पड़े। पहला दिन धाम पर इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि अमूमन डॉग्स जो होते हैं वो ग्रेवी खा लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि इसने नहीं खाया। तो एक बार फिर से हम मडी को क्लिनिक पर लेकर पहुँचे। अब एक बार फिर से डॉक्टर का जब इंस्पेक्शन हुआ तो हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में पता चला। इसका जो जबड़ा था वो आगे से टूट चुका था, क्योंकि जब सर पे टक्कर लगी थी तो उस टक्कर से सीधा इसके जबड़े में इम्पैक्ट आया था, और जिसकी वजह से ये मुंह चलाने में पूरी तरीके से असक्षम था। तो ये खाता कहाँ से? अब जब ये बात हमें पता चली तो वाकई हमें एक डर सा लगा। भय से भीति होने वाली बात थी कि क्या अब मडी वापस अपने उस पुराने जीवन में लौट सकेगा या फिर ये फिर से सही प्रकार से खा सकेगा, पी सकेगा। खैर, डॉक्टर के मुताबिक हमें ये पता चला कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसमें सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आगे से डैमेज था। तो इसमें कुछ चांसेस थे कि ये रिकवरी कर सकता है बहुत जल्द। तो हमने फिर से धाम पर बच्चे की सेवा शुरू करी। शुरुआती दिनों में किसी प्रकार से ये कुछ भी खाता नहीं था, इसे कुछ भी अपने मुंह में लगाने में वाकई दिक्कत होती थी। तो उस चीज़ को हम समझते थे, लेकिन हमें ये भी पता था अगर ये कुछ नहीं खाएगा तो कब तक। फाइनली हमारी जीत हुई और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था दूध के साथ वो सफल हुआ। बच्चे ने अंततः दूध के साथ अपना जो व्रत था उसको तोड़ा और धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इसने दूध पीना शुरू किया, जो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया। हमने इस बच्चे के साथ हर तरीके से संबंध स्थापित करने की कोशिश करी कि बच्चा स्वस्थ महसूस करे। और एक दिन ऐसा भी आया कि मडी ने डॉग फूड खाने की कोशिश करी। इसको देखकर ये महसूस हो रहा था, इसको देखकर ये एहसास हो रहा था कि बच्चा अंदर से स्वस्थ हो रहा है और इसके धाम पर दोस्त भी बनते जा रहे थे। आज वो दिन आ गया है कि हमारा मडी पूर्णतः स्वस्थ है और वो हर तरीके से अपने हर उस मनपसंद चीज़ को खा सकता है जिसकी उसको इच्छा होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम यूं ही इन घायल बच्चों की सेवा कर सकें तो अपना आशीर्वाद ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।